हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम समझने वाले हैं एक बहुत ही असमंजस वाली गृहस्थिति बनने जा रही है। उसका क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि ये स्थिति थोड़ा ना इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो पहले क्या गृहस्थिति बनने जा रही है इसको समझना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको फलादेश समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि आपको जो फल मिलना है उसके पीछे कुछ कारण है कि बस ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 14 सितंबर 2025 को शुक्र का परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है, यानी कि सूर्य की राशि में, अपने शत्रु की राशि में पुनः से ये गोचर शुरू करेंगे। क्योंकि अभी कर्क में थे, कर्क में भी वही स्थिति थी, परंतु ये जो गोचर काल है थोड़ा और भी पेचीदा हो गया है। क्योंकि इनका एक तो गोचर काल सिंह में होगा, दूसरी बात राहु की दृष्टि भी होगी, तीसरी बात केतु के साथ युति भी होगी, क्योंकि केतु भी सिंह राशि में ही है, जिसकी वजह से ये जो गोचर काल है थोड़ा सा और भी इसे गहराई से समझने की आवश्यकता हो। तो ऊपरी ये जो ग्रह स्थिति है, राशि के अनुसार जो ग्रह स्थिति है तो ये है, परंतु यदि नक्षत्र के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन तीनों नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जो कि मुख्य रूप से दो नक्षत्रों में, मघा और पूर्वा फाल्गुनी में, क्योंकि चारों चरण इन दोनों के हैं और एक चरण इसका है उत्तरा फाल्गुनी का। मघा नक्षत्र जो कि केतु का है, तो इसमें अभी 14 तारीख से लेके 25 सितंबर तक गोचर करेंगे और 25 सितंबर से फिर ये पूर्वा फाल्गुनी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में स्वयं शुक्र आ जाएंगे, है ना, यानी कि अपने ही नक्षत्र में शुक्र आ जाएंगे। तो ये 6 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 6 अक्टूबर को फिर उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। वैसे देखिए, मुख्य रूप से देखने में तो लगता है ऊपरी तौर पे, यदि राशि के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि ये सूर्य की राशि है, पर यदि प्रभाव थोड़ा गहराई में जाएंगे, नक्षत्र के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे, तो ये मात्र एक ही यहाँ पर चरण होगा, किसका? सूर्य का, उत्तरा फाल्गुनी का एक ही चरण है। यही जितना ही आप गहराई में जाएंगे ना, उतना ही ज्योतिष को और भी सटीकता से या फलादेश को और भी सटीकता से समझ पाएंगे। क्योंकि यदि आप किसी ग्रह की बात करें, जैसे हम बात करें, जैसे ये शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में होंगे और सिंह राशि में होंगे, पर उत्तरा फाल्गुनी में होंगे और कन्या में भी होंगे, है ना। तो यदि आप खाली नक्षत्र में देखें कि नक्षत्र वाइज, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कई बार हो जाती है। आपको चरण वाइज भी कई बार देखना पड़ता है, और जब और गहराई में जाएंगे तो फिर और भी आप विकला तक पहुँच सकते हैं, है ना, कला विकला तक पहुँच जाएंगे तो और भी ज़्यादा गहराई इसमें देखने को मिलेगी। तो आपने समझा कि क्या ये जो गृहस्थिति बनने जा रही है थोड़ा सा विचित्र है, थोड़ा सा उलझी हुई है। इसका, इस उलझी हुई गृहस्थिति का क्या प्रभाव होगा, इसे अब हम समझ लेते हैं। क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, यदि आपकी लग्न है और वृषभ, और यदि आपकी राशि है तो राशि से, तो दोनों ही दृष्टिकोण से शुक्र बहुत ही और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमने जो समझा कि नक्षत्र वाइज जो इनकी डेट है ना, तो उसे ध्यान रखिएगा। कुछ लोग गृहस्थितियों को नहीं समझना चाहते, पर इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग प्रभाव। तो ये जो गोचर काल चालू होगा सिंह राशि में, तो ये आपके सुख भाव में होने जा रहा है, जो कि शुक्र आपके लग्नेश और षष्ठेश हैं। क्या फल देंगे ये समझते हैं। शुक्र का गोचर काल आपके नौकरी के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। शुक्र आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और पद प्रमोशन की स्थितियां भी बनाने की कोशिश करेंगे। और भले कोई बहुत बड़ा नौकरी में ऐसा ना हो कि, समझिए कि किसी की एग्जाम्पल यदि 50,000 सैलरी है तो उसकी सीधे 1 लाख हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अच्छे परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेगा।
करियर को लेके पॉजिटिव चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके साथ राजनीति हो रही हो वो अब कम हो जाए, है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुक्र के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं। पर एक बात भी ये भी ध्यान में रखिए कि सुख भाव में है, ये चतुर्थ भाव में है शुक्र, और यहाँ पर शुक्र को कारक तत्व प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये बहुत बली हो जाते हैं शुक्र चतुर्थ भाव में, तो जिसकी वजह से शुक्र का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। शुक्र आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, परंतु पहले अभी जब स्टार्टिंग में ये केतु के नक्षत्र में होंगे उस समय सुखों में वृद्धि कम होगी, थोड़ा वैराग्य टाइप लगेगा कि अरे ये सब सुखों, घर गाड़ी बंगला दुनियादारी के चक्कर में क्या पड़ना है, ये तो भैया अभी बना रहे हैं, फिर पता चला कि एक दिन तो जाना ही है, ऐसे भी विचार आएंगे अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि केतु का प्रभाव ये केतु के नक्षत्र में ही होंगे, केतु के साथ युति में भी होंगे, राहु भी देख रहे होंगे, तो ये भ्रम भी पैदा करेंगे। तो यह कारण हो जाएगा, और सूर्य की राशि में ही है तो सूर्य अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ये रीजन थोड़ा पहले 25 तारीख तक जब तक यहाँ पर हैं तो थोड़ा सा मन में ओहा-पोह मचेगा, कभी लगेगा कि यारे सब होना चाहिए, कभी लगेगा कि यारे कुछ नहीं होना चाहिए, सब क्यों पढ़ना है माया में, भगवान का भजन करो बस, क्योंकि भगवान का भजन करना ही चाहिए, पर माया भी यहाँ पृथ्वी में जब तक हम हैं तो आवश्यकता पड़ती है, तो ये थोड़ा ओहा-पोह रहेगी। परंतु जब शुक्र स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे वो समय काफ़ी अच्छा होगा, और उस समय आपके करियर में भी पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे, और आप अपने घर को फिर से सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं ना, रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपके मन में आएंगी, ये सब आप कर सकते हैं। और लग्जरी की चीज़ें आप खरीदने का आपका मन होगा तो वो भी चीज़ें आप खरीद पाएंगे इस समय। तो जीवन में लग्जरी, जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, पर थोड़ा पहले ऊहा-पोह वाली चीज़ें होंगी। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब सूर्य के नक्षत्र में यानी 6 तारीख को, जब 6 अक्टूबर को जाएंगे, जो कि 2-3 दिन का ही समय होगा, पर उस समय विशेषकर सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड यदि आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, खासकर जॉब हो, बिजनेस हो या जो, तो जॉब में इसका ज़्यादा प्रभाव होगा, तो इसमें सावधान रहिएगा, नहीं तो फिर इस समय दिक्कतें आ सकती। कई बार मान सम्मान या विपरीत का कुछ वाद विवाद हो गया है ना, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उस समय हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ राजनीति बहुत ज़्यादा कर जाएं, है ना, तो आपको सतर्क रहना होगा। बाकी शुक्र है, ये आपके लग्नेश हैं, ये ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे, आपको फ़ायदा ही ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाएंगे, है ना, तो क्योंकि लग्नेश हमेशा ही कोशिश, सीधी सी बात है, आप अपना नुकसान थोड़ी चाहेंगे, आप अपना अच्छा ही चाहेंगे, तो ये आपकी ही ये है राशि है, लग्न है, तो अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। तो शुक्र के प्रभाव यदि वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छे, बस थोड़ी बहुत ये सावधानियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि किसी के ऊपर 100% बिल्कुल भी विश्वास इस समय नहीं करिएगा, है ना, अपनी दृष्टि भी खुली रखिए कि भैया कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा है, क्या जो कह रहा वैसा ही है कि सब बस हवाबाजी चल रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे आपको कोई धोखा ना दे पाए, क्योंकि कई बार खासकर 6 से 9 के बीच में ज़्यादा संभावनाएं, पहले भी हो सकता है पर उस समय ज़्यादा संभावनाएं होंगी, जब केतु के नक्षत्र में होंगे उस समय भी थोड़ी सावधानी रखना। तो ये कुछ गृहस्थिति है, ये फल हमें मिल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि उपाय क्या करना है, तो इसमें उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और साथ में भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाइए, भगवान गणपति के मंत्रों को या नाम मंत्र को बोलते हुए, और यदि गणेश अथर्व शीर्ष इत्यादि का पाठ कर सके तो और भी बढ़िया है, नहीं तो ओम गणपते नमः या कोई भी नाम मंत्र भगवान का जप सकते हैं, और दूर्वा चढ़ाइए, इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण का बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, गणेश भगवान की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।